आंखें खोलो अपनी। पक्का खोल लूं ना? और इतने सारे पैसे? छोटे, तू कोई गलत संगति में पड़ गया है ना? क्या हुआ है आपको? बड़े परेशान से लग रहे हो। अरे नहीं तो, कुछ भी नहीं। मुझे क्या होगा? कुछ बात है तो बता सकते हो मुझे। अरे बाबा, सच में कुछ नहीं हुआ। देखो, मुझे पता है कि आप परेशान हो, तो मुझे बताओ ना कि क्या प्रॉब्लम है। क्या पता मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूं। और वैसे भी अगर तुम्हें सारी प्रॉब्लम अपने साथ ही रखनी है तो मुझसे शादी क्यों की है जब मुझे कुछ बताना नहीं है तो? अरे यार, अब मैं तुमसे क्या ही छुपाऊं। तुम्हें तो पता है ना कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और कुछ दिनों से मेरी अभी नौकरी पे भी खतरा है। और यहाँ घर का रेंट देना है, ऊपर से घर का राशन, और फिर छोटे की पढ़ाई का खर्चा वो अलग। तो मैं तो बस इसी भरोसे पे था, ये जो 6.5 लाख का टेंडर था, बस वो मुझे मिल जाए, उसके बाद सारी टेंशन ही खत्म। इसी वजह से तो मैंने बैंक से लोन भी लिया था और यहाँ तक कि तुम्हारे गहने भी गिरवी रख दिए थे। लेकिन वो पैसे भी घर के खर्चे में, बिजली के खर्चे में, घर के रेंट में, छोटे की पढ़ाई में, उन्हीं में निकल गए। अब उसके अंदर भी पैसे कम पड़ गए। अब समझ नहीं आ रहा कि 1,20,000 रुपये का मैं इंतजाम कहाँ से करूँ। मैंने रिश्तेदारों को भी बोला कि कुछ मदद कर दो, लेकिन कहते हैं ना, वक्त आने पे रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। बस वही हुआ। अब समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से लाऊं मैं 1,20,000 रुपये। अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो ये टेंडर मेरे हाथ से निकल जाएगा, और मेरे लिए टेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे जागृत, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो? तुम पागल हो क्या? मुझे पता है कि प्रॉब्लम आनी होती है ना तो एक ही साथ आ जाती है, लेकिन ना तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एक काम करती हूँ, जॉब ढूंढ लेती हूँ। जॉब से थोड़ा बहुत मैनेज तो हो ही जाएगा ना, और धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम टल जाएगी। क्या दिन आ गए ना हमारे आज कि अभी तक मैं घर चला रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और आज तुम जॉब करने के लिए बोल रही हो। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी, इस घर की बहू, कभी बाहर जाएगी नौकरी करने के लिए। इसीलिए मैं तुमसे थोड़ी ना शादी करी थी। मैंने तो इसलिए करी थी कि मैं तुम्हें इस घर की रानी बना के रखूँगा, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, प्यार करूँगा, केयर करूँगा। और आज तुम नौकरी के लिए बोल रही हो। देखो, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन तुम बाहर नहीं जाओगी। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम बाहर जाओ, समाज में जाकर तुम नौकरी करो। तुम घर में रहो बस। देखो जागृत, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ऐसी प्रॉब्लम आई है तो टल भी जाएगी, लेकिन अगर सिचुएशन है तो मैं जॉब कर लेती हूँ ना, और क्या ही बुराई है जॉब करने में। और वैसे भी तुम्हें पता, 6.5 लाख रुपए कोई कम बात नहीं होती है। जैसे ही तुम्हारे को 6.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, वैसे ही प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ, समाज वाले तुम्हें देखें, कल को मुझे ही ताने पड़ेंगे। समाज वाले क्या बोलेंगे कि इसने अपनी बीवी को बाहर कमाने के लिए छोड़ दिया, अपनी बीवी की कमाई पे पल रहा है। तो मैं ये सब नहीं चाहता। और वैसे भी भगवान ने सिचुएशन में डाला है तो वही निकालेंगे। मैं तो बस अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। बस तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम घर में ही रहोगी बस। और क्या बातें चल रही है मियाँ बीवी में? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। और बता, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी पढ़ाई तो भैया एकदम मस्त चल रही है, पर तुम्हारे फेस पे 12 बज रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? छोटा भाई हूँ भैया मैं तुम्हारा, अच्छे से जानता हूँ तुम्हें मैं कि तुम कब दुखी होते और कब खुश। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस ऑफिस की थोड़ी सी टेंशन है, प्रेशर है ना काम का ज़्यादा। वैसे भैया आपके लिए कुछ सरप्राइज है मेरे पास। अरे वाह, अब देख रही हो, मेरा छोटा भाई मेरे लिए सरप्राइज लेकर आया है। वैसे क्या सरप्राइज है? ओले, ऐसे ही दे दूं? अपनी आंखें बंद करो, हाथ आगे करो। अच्छा, अब आंखें भी बंद करनी पड़ेगी और हाथ भी आगे करना पड़ेगा? अच्छा बाबा, ठीक है, करता हूँ। चीटिंग नहीं भैया, पूरी आंखें बंद करो। हाँ, करता हूँ। अरे छोटे, मैंने आंखें भी बंद कर ली, हाथ भी आ गया, अब तो दे दे सरप्राइज। अरे रुको भैया, दे रहा हूं। अरे छोटे, तेरे सरप्राइज में तो बहुत वजन है। आंखें खोलो अपनी। पक्का खोल लूं ना? और इतने सारे पैसे? छोटे, तू कोई गलत संगति में पड़ गया है ना? ले,
भाभी अब अपने छोटे भाई पे शक कर रहे हो। भैया तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक है क्या? तो ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए, बता मुझे। ले भैया, तो मैं मेहनती बच्चा नहीं हूँ? पार्ट टाइम जॉब करता था और जो तुम पॉकेट मनी देते थे वो सेव कर लेता था अपने आगे बिजनेस में डालने के लिए। अब तुमको जरूरत थी, मैंने तुम्हें दे दिया। अच्छा, तो ये वही पैसे हैं जो मैं तुझे पॉकेट मनी दिया करता था और तूने पार्ट टाइम जॉब करके इकट्ठे करे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटे मैं ये पैसे नहीं ले सकता। इन पे तेरा हक है, इन्हें तू ही अपने पास रख। ले, अब भाई भाई में भी अलग वाली बात होगी। भाभी सुन रही हो? भाई भाई में भी अलग वाली बात होगी। अरे जब वो कह रहा है तो ले लो ना पैसे, और क्या बुराई है। और वैसे भी अभी तुम्हें जरूरत है इन पैसों की, और जब उसे जरूरत होगी तो आप उसे रिटर्न कर देना। अभी सबसे ज्यादा जरूरत आपको, तो आप अपने पास रखो। और वैसे भी वो आपका छोटा भाई है, वो आपकी मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हाँ, ले तो रहे हो। 1 साल बाद मुझे डबल चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगा। बताओ जरा, आज मेरा छोटा भाई इतना समझदार और इतना बड़ा हो गया है कि अपने बड़े भाई की मदद कर रहा है। भगवान ऐसा भाई सबको दे। हाँ भाई, देख लो, 1 साल बाद डबल चाहिए। मुझे भी तो भाई बिजनेसमैन बनना है, पैसे वाला बनना है। हाँ छोटे, दे दूंगा। अब बाकी मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मुझे जाना है। ओ सॉरी भैया। हाँ ठीक है, जा। और हाँ, टाइम से घर पे आ जाइयो। बाय बाय। बाय। मेघा, अभी थोड़ी देर पहले तक मैं कितनी टेंशन में था ना कि कहाँ से करूँगा पैसों का इंतजाम, किससे पैसे लूँगा। और देखो, मेरा छोटा भाई आ गया और मेरे हाथ में इतने सारे पैसे थमा कर चला गया। और अभी तुम्हें ध्यान है, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर भगवान ने मुझे इस सिचुएशन में डाला है तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। और देखो, अब मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो गई। अब मैं कल जाके फटाफट ये सारे पैसे जमा कराऊंगा और टेंडर ले लूँगा, उसके बाद सारी मुसीबत खत्म।